दोस्तों, भारत में हिमालय का क्या महत्व है, ये किसी से छिपा नहीं है। आज से नहीं, सालों से ही भारत के इतिहास में, वेदों और ग्रंथों में इसका सबसे ज्यादा महत्व रहा है। इस हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों में कई सारे रहस्य छिपे हुए हैं और इन रहस्यों के उजागर करने के लिए कई कोशिशें भी की गई हैं। इन्हीं रहस्यों में से एक है हिमालय का गुप्त शहर, जहां रहते हैं वेदों, पुराणों, शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले सिद्ध योगी। वहीं इस दिव्य नगर के गुप्त रहस्यों को जानने के लिए कई सालों से चीन जुटा हुआ है। 1960 से लेकर 1990 के बीच चीन के वैज्ञानिकों ने बा श्रांग्रीला नाम के गुप्त शहर को खोजने और इससे जुड़े रहस्यों के बारे में जानने के लिए कोशिशें भी की थीं। बताया जाता है कि इसके बारे में जानने के लिए 80 के दशक में चीन ने एक मिशन भी शुरू किया था, लेकिन इस मिशन के दौरान चीनी वैज्ञानिकों के सामने जो आया वो काफी हैरान कर देने वाला था। हम आपको इस वीडियो में उन रहस्यों के बारे में बताएंगे जो चीन की खोज के दौरान सामने आए हैं। इन रहस्यों के बारे में जानने के बाद आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि इनमें तो कुछ रहस्य इतने विचित्र हैं और अकल्पनीय हैं जिसे देखकर चीन के वैज्ञानिक भी हैरान रह गए थे। अगर आपको इन रहस्यों के बारे में पूरा जानना है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, कैलाश पर्वत पूरी दुनिया का सबसे दुर्गम पहाड़ है, जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। बताया जाता है कि कैलाश पर्वत के नीचे सिद्ध पुरुषों की नगरी शंभाला स्थित है और इसी नगरी को चीन श्रांगिला नाम से पुकारता है। इसे शंभाला सिद्धाश्रम, ज्ञानगंज के नाम से भी जाना जाता है। श्रांगिला एक तिब्बती शब्द है जो शैंग माउंटेन पास से मिलता जुलता है, इसलिए ऐसा लगता है कि ये जगह कुनलुन शैंग माउंटेन की घाटियों में कहीं स्थित है। भारत की सीमा की तरफ से लंपियाधुरा पास श्रांगिला घाटी तक पहुंचने का मार्ग है। ये कैलाश मानसरोवर जाने का प्राचीनतम लेकिन बेहद दुर्गम मार्ग है। 1962 भारत चीन युद्ध के बाद लंपियाधुरा का रास्ता लगभग बंद हो गया है। 80 के दशक में चीन ने अपने लोगों के साथ इस गुप्त घाटी की खोज शुरू की थी। इस खोज अभियान का स्थानीय तिब्बत ने काफी विरोध भी किया था, क्योंकि हिंदू और बौद्ध दोनों के लिए ही इसे काफी पवित्र स्थान माना जाता है। श्रांगिला की खोज के दौरान चीन के वैज्ञानिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। बर्फ से ढके इस इलाके में उन्हें भयंकर तूफान और हिमस्खलन का सामना करना पड़ा। उनका कहना था कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई अजीब ताकत उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी। वहीं रात के समय जो हुआ वो तो बहुत ही चौंका देने वाला था। यहाँ तेज रोशनी वाले यूएफओ उड़ते दिखाई दिए। चीनी वैज्ञानिकों का कहना था कि तेज तूफान, हिमस्खलन के कारण वो दिशा भ्रम का शिकार हो गए थे, जिसके कारण वो श्रांगिला के दिव्य शहर तक तो पहुंच नहीं पाए। लेकिन श्रांगिला के बाहरी इलाके में उन्हें हजारों साल पुरानी दिव्य गुफाएं मिली। इन प्राचीन गुफाओं में चीनी लोगों को जो नजारा देखने को मिला उसने उनके होश उड़ा दिए। उनके मुताबिक कई मंजिल ऊंची बनी उन गुफाओं में उन्हें संस्कृत और वैदिक काल के समय के लिखे लाखों साल पुराने दस्तावेज मिले। इन दस्तावेजों में गुप्त ज्ञान को सहज कर रखा गया था। साथ ही इन गुफाओं में हजारों वर्ष पहले बनी हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें भी देखने को मिली। बताया जाता है कि गुफाओं में मिले दस्तावेजों को चीनी वैज्ञानिक अपने साथ ले गए थे और किसी गुप्त स्थान पर इन्हें रख दिया गया। यहाँ गुफाओं में उन्हें कई नर कंकाल भी मिले। रिसर्च करने पर पता चला कि ये करीब 6000 साल पुराने हैं। चीनी वैज्ञानिकों का मानना है कि ये कंकाल यहाँ तपस्या करने वाले सिद्ध पुरुषों के हो सकते हैं। चीन को श्रांगिला घाटी तो नहीं मिली, लेकिन हिमालय की इन गुफाओं में कई गुप्त दस्तावेज जरूर हाथ लग गए। तब से आज तक चीन कई बार अपने सैनिकों को श्रांगिला घाटी की खोज में भेज चुका है। चीन के वैज्ञानिक यहाँ मिले दस्तावेजों के रहस्यों को जानने के लिए कई कोशिशें भी करते आए हैं, लेकिन वो फिर भी इन रहस्यों का पता नहीं लगा पाए। वहीं चीन के वैज्ञानिकों का कहना है कि हिमालय पर विशाल हिम मानव का निवास है, जिनकी लंबाई 20 फीट तक हो सकती है और ये श्रांगिला की रक्षा करते हैं।
बताया जाता है कि 2019 में भारतीय जवानों को नेपाल के माउंट मकालू इलाके में विशाल रहस्यमयी हिम मानव यति के पैरों के निशान देखे जाने का दावा किया गया था। वहीं उत्तराखंड के कई इलाकों में चीन घुसपैठ करता रहा है। यहाँ की रहस्यमयी रूपकुंड झील को कंकाल झील के नाम से भी जाना जाता है, जिसके बर्फीले पानी में सैकड़ों नरकंकाल मिले हैं। जांच में ये सामने आया था कि ये सब किसी बीमारी से नहीं मरे थे, बल्कि इन पर हमला करके वध किया गया था और इनको हजारों साल पहले मारा गया था। लेकिन ये सब एक साथ नहीं मरे थे, ये सब अलग अलग समय पर मारे गए थे। इन सब में एक चौंकाने वाली बात थी कि ये नरकंकाल भारतीय नहीं थे, बल्कि अलग अलग देशों से आए लोगों के थे। चीन के वैज्ञानिकों के मुताबिक ये सभी श्टांगिला की खोज में आए थे और इनका वध हिम मानव ने कर दिया, जो शंभाला में अपवित्र आत्माओं को अंदर जाने से रोकते हैं। इसके साथ ही चीनी वैज्ञानिकों का मानना था कि इन हिम मानवों में दैवीय शक्ति भी है, ये कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस रहस्य के बारे में पता नहीं चल पाया है। लेकिन कहा जाता है कि चीन श्टांगिला घाटी के रहस्य के बारे में जानता है। बताया जाता है कि दुनिया की एकमात्र ऐसी जगह है जो इस दुनिया में रहते हुए भी इससे परे है। वहां का अनुभव रखने वाले लोगों ने इसे भू शून्य और वायु शून्य करार दिया है। ये भारत और तिब्बत के बीच स्थित कैलाश पर्वत की घाटियों में स्थित है। ये दुनिया की एकमात्र जगह है जहां मौत या बीमारी जैसे किसी तरह के डर नहीं रह जाते। लेकिन ये जगह दुनिया की निगाहों से ओझल है। यहाँ पर समय अपना प्रभाव छोड़ता है, यानी इस दुनिया में अगर कोई व्यक्ति जाता है तो समय का प्रभाव नहीं होने के कारण उसकी उम्र बढ़ने की गति रुक जाती है, वो अधिक समय तक युवा रहता है। इसके अतिरिक्त उस पर किसी तरह के रोग या बीमारी का प्रभाव भी नहीं पड़ता। किसी तरह का रोग फैलाने वाले बैक्टीरिया या वायरस दूसरे आयाम में प्रवेश ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जीवन काल इसी आयाम तक सीमित है। केवल यही नहीं, बल्कि इस घाटी में प्रवेश करने पर प्राण, मन के विचार की शक्ति, शारीरिक क्षमता और मानसिक चेतना कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। यही कारण है कि चीन इस गुप्त नगर को ढूंढने में जुटा हुआ है। कहा जाता है कि श्टांगिला के योगी भगवान शिव खुद कैलाश पर्वत की रक्षा करते हैं। यहाँ दुनिया का कोई भी शख्स मन में लोभ लालच लेकर नहीं पहुंच सकता। केवल पवित्र आत्माओं को ही श्टांगिला घाटी में आने की इजाजत है। लेकिन ये बात जानने के बाद भी चीन लगातार इसकी खोज में जुटा हुआ है। कई बार जान गंवाने के बाद भी वो पीछे नहीं हट रहा है। 1927 में एक मिशन के तहत रूस के मशहूर पेंटर निकोलस रोरिक ने शंभाला को ढूंढने की काफी कोशिश की थी। रोरिक ने अपनी किताब में इस जगह के बारे में बताते हुए लिखा है कि हमारी टीम ने आसमान में उड़न तश्तरी जैसी चीज को तेज गति से जाते देखा था। उनका मानना था कि उड़न तश्तरी शंभाला से ही निकली थी। उनका कहना था कि कैलाश के नीचे बसा शंभाला एक दिव्य शहर है, जहां दिव्य आत्माओं का वास है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये दिव्य घाटी पृथ्वी के तीनों आयामों से परे चौथे आयाम में स्थित है। आमतौर पर हमारी दुनिया लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इन्हीं 3 आयामों की वजह से आसानी से दिखाई देती है, लेकिन इससे परे भी कई आयाम हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने आयामों की संख्या 11 तक बताई है। श्टांगिला घाटी इसमें से चौथे आयाम में स्थित है, लेकिन हम अपनी तीनों आयामों में कार्य व्यवहार करने के इतने आदी हो चुके हैं कि हमें चौथे आयाम की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। केवल ध्यान की उच्चतर अवस्था तक पहुंचे सिद्ध योगी ही दूसरे आयाम की वस्तुओं या स्थानों को देख सकते हैं। इसलिए श्टांगिला हमारी निगाहों से परे है। श्टांगिला का महत्व हिंदू धर्म में काफी पवित्र और प्रमुख स्थान के तौर पर है। हिंदू धर्म के अनुसार कलयुग का अंत करने के लिए भगवान विष्णु कल के रूप में इसी श्टांगिला में जन्म लेंगे और अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करेंगे। और इन्हीं दिव्य ताकतों को पाने के लिए चीन बेचैन है। परमहंस योगानंद की प्रसिद्ध किताब एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में श्टांगिला यानी कि शंभाला को महाअवतार बाबा जी का स्थायी निवास स्थान बताया गया है।
वो अपनी किताब में उस स्थान का बेहद जीवंत वर्णन करते हैं, जैसे उन्होंने खुद सिद्धाश्रम को अपनी आंखों से देखा हो। तंत्र मार्ग के प्रसिद्ध गुरु स्वर्गीय नारायण दत्त श्रीमाली के शब्दों में, सिद्धाश्रम एक ऐसा संसार है जिसमें परम शक्तिशाली योगियों सहित सतयुग, त्रेता, द्वापर युग के कई महान विभूतियां और ऋषि, जिनमें राम, कृष्ण, विश्वामित्र, वशिष्ठ, कृपाचार्य आदि सिद्धाश्रम में हजारों वर्षों से शरीर में जीवित समाधि मुद्रा में लीन है। श्रांगिला को स्वर्ग का द्वार भी कहते हैं। महाभारत में श्रांगिला के बारे में बताया गया है कि जब पांडवों का धरती पर जीवन काल समाप्त हो जाता है तो वो स्वर्ग लोक की तरफ सशरीर हिमालय की तरफ प्रस्थान करते हैं, लेकिन रास्ते में ही द्रौपदी के साथ सभी बर्फ में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। केवल युधिष्ठिर ही अपने धर्म रूपी कुत्ते के साथ स्वर्ग पहुंच पाते हैं। हिमालय स्थित ये स्वर्ग कुछ और नहीं बल्कि सिद्धाश्रम या ज्ञानगंज अर्थात शंभाला यानी श्रांगिला ही था, जहां सिर्फ युधिष्ठिर जैसे ज्ञानवान ही प्रवेश कर सकते थे। आखिर कहां ये दिव्य शहर है, इसका ठीक ठाक से जवाब किसी को नहीं मिल पाया है।